छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान हो रहा है और वोटिंग के बीच में सुकमा जिले से एक खबर सामने आई है। सुकमा में नक्सलियों ने बूथ के पास में हमला किया, उसके बाद में सुरक्षा बलों ने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की है। और इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ में, और खैरागढ़ में भी जो ये खैरागढ़ की सीट है, खैरागढ़ जिला है, खैरागढ़ की ये सीट है, इस सीट को भी रेड अलर्ट घोषित किया है। इस पर भी बात करेंगे और राजनीतिक तौर पर भी ये सीट बहुत खास है। 1960 से लेकर के 1993 तक इस सीट पर लगातार कांग्रेस रही। कांग्रेस की रानी रश्मि देवी सिंह रही और उसके बाद में उनके बेटे एक लंबा चौड़ा इतिहास है इस सीट का भी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अभी जो खबर आ रही है वो मैं बताता हूँ। सुकमा के अंदर, सुकमा में मतदान के बीच में बूथ के पास में नक्सली हमला हुआ है और फायरिंग का सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो है जवाब दिया गया है। किसी प्रकार से अभी कोई जानमाल की क्षति की अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन सुकमा बहुत खास है और सुकमा ही वो जगह है, सुकमा में झीरम घाटी, जहां पर कांग्रेस के नेतृत्व के ऊपर हमला हुआ था और उसके बाद में पूरा कांग्रेस का नेतृत्व खत्म कर दिया गया था। और इस चुनाव के अंदर ये घटना होना ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहले तो यहाँ पर खैरागढ़ के पास में भी जो रेड अलर्ट जो एरिया घोषित किया है उस पर थोड़ा बात करते हैं। ये यहाँ पर कहाँ है? ये अपन इधर बगरकट्टा है, सालेवारा एरिया है, वो थोड़ा नक्सलाइट बेल्ट है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत सीमित हो चुका है। पहले से अपेक्षा जो पहले जो नक्सलाइट वारदात होते थे ना, अब वो बहुत नहीं के बराबर होता है। सब वैसा माहौल अब कम हो गया है। लेकिन सुकमा की अगर बात करते हैं और सुकमा की से जो अभी खबर आई है, तो सुकमा तो वही झीरम घाटी फिर याद आता है। कांग्रेस के जो नेतृत्व था उसके ऊपर हमला हुआ। नहीं, खैर वो तो सुकमा वो अलग है, वो थोड़ा सा गहन नक्सली क्षेत्र हो जाता है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ तब पहले की अपेक्षा बहुत शांत माहौल बन चुका है अभी से। अब इक्का दुक्का भी घटना भी सुनाई भी नहीं आ रहा है। और पहले ऐसे मतदान बहिष्कार के भी ऐलान होते थे नक्सलाइट की तरफ से, इसी तरह से सुनाई नहीं आ रहा है। तो इस बार तैयारी पूरी है। वैसे इस बार हेलीकॉप्टर के जरिए जो मतदान कर्मी हैं जो वहाँ पर मतदान करवा रहे हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो वहाँ पर सुबह छोड़ा गया है, शाम को हेलीकॉप्टर के जरिए ही लाया जाएगा। और शाम को 3 बजे तक मतदान जो है सुबह 7 से लेकर के शाम को 3 बजे तक होगा। और बाकी जगह पर हम लोग देखते हैं कि शाम को 7 बजे तक 5 बजे तक मतदान रहता है। और छत्तीसगढ़ में भी जो 20 सीटें हैं, बस्तर संभाग की 12 सीटें हैं, राजनांद की 8 सीटें हैं। और यहाँ पर जो मतदान होना है वो बस्तर संभाग के अंदर जो सीटें हैं, खास तौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, वहाँ पर 10 सीटों के ऊपर जो 3 बजे तक मतदान होगा और बाकी की 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो इस सीट को लेकर के खैरागढ़, यहाँ पर हम लोगों से तो बात करेंगे ही जो लोग वोट डाल करके आए हैं। खैरागढ़ में 1960 से लेकर के 1993 तक यहाँ पर रश्मि रानी जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार जीतती रही और उसके बाद में उनके निधन के बाद ये सीट जो है वो फिर खाली हुई। और उसके बाद में उनके बेटे देवर्त वो फिर जो है वो विधायक बनते हैं, फिर वही विधायक रहे। उसके बाद में लोकसभा के अंदर वो चले गए और फिर उसके बाद में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में पहली बार 2007 के अंदर यहाँ पर बीजेपी जीती थी, इस सीट की जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। उसके बाद में अभी 2018 का जब आखिरी चुनाव रहा तो देवर्त, वही रानी रश्मि देवी सिंह के लड़के, वो यहाँ से जीते छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से। और फिर उसके बाद में उनका निधन हुआ और फिर ये सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के अंदर फिर कांग्रेस ने यहाँ पर दोबारा से जीत दर्ज की। कांग्रेस की अभी जो मौजूदा यहाँ से विधायक भी हैं और दोबारा से कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, यशोदा वर्मा, वो 20,000 वोटों से जीती। तो अभी ये खैरागढ़ जिला है और खैरागढ़ जिले की ये जो है वो विधानसभा है। और इधर जो है वो कांग्रेस का ये बूथ, कांग्रेस का जो है वो स्टॉल लगा हुआ है और इधर जो है वो बीजेपी का। और छत्तीसगढ़ में जो है वो आमतौर पर मतदान बहुत शांत तरीके से होता है। बाकी के इलाकों में आप देखेंगे, बाकी के और जो है वो राज्यों में आप देखेंगे तो मतदान के दिन बड़ी जो है वो लोगों की भारी भीड़ होती है। और एक तरह से अगर हम देखें तो लोगों का आपस में जो है वो खूब जो है वो टक्कर भी होती है, कई तरह की झड़प की भी खबर आ जाती है, काफ़ी बार हम लोग देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में
चूंकि एक तो आबादी कम है और उसके बाद में फिर दूसरा जो है ये जो क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा उसको लेकर भी जो है वो चीज़ें नहीं रहती। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 52% जो है कमी आई है। अब ये कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आम लोग दिखाइए ज़रा थोड़ा, वहाँ पर कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं, वो अभी वोट देकर के आई हैं। यहीं पास में जो है वो पोलिंग बूथ है। तो यहाँ पर कुछ बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की एक एक दो प्रतिक्रियाएं लेंगे और उसके बाद में आम लोग क्या कह रहे हैं उनसे थोड़ा बात करेंगे। तो क्या देख रहे हैं, वोट डाला? हाँ, हमने तो डाला। दिखाइए क्या देख रहे हैं इधर इस बार चुनाव में? चुनाव हो रहा है। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा को फिर से टिकट मिला है और वो भारी मतों से जीत दर्ज कर रही है। अच्छा, तो ये आप आम आदमी हैं या इधर कार्यकर्ता वगैरह हैं? मैं कार्यकर्ता भी हूँ, प्रेस में भी हूँ, आम आदमी भी। अच्छा, चलिए, ट्रिपल रोल में, ठीक है। ये इधर क्या देख रहे हैं, कितना वोट है आपके इधर? जी सर, हम टोटल हमारा है सर 1300 हैं? 1352 मतदाता है टोटल। 1352 मतदाता है। तो अभी जी। कितना कुछ वोट हुआ है पता है? जी, अब 5 वार्ड है टोटल। हाँ हाँ जी, और लगभग अभी हमारा हो गया होगा सर 30, हाँ 450 के आसपास वोट डाल चुके हैं। तो क्या चांस दिखता है आपको? जीतेगा भारतीय जनता पार्टी विक्रांत से जो प्रत्याशी हैं भैया जी, अच्छा, उनकी जीत होगी। ये सीट तो मतलब परंपरागत तरीके से कांग्रेस की सीट एक तरह से मानी जाती रही। नहीं नहीं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की खैरागढ़ विधानसभा जो है 73 नंबर आता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही जीती है भाई, और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अभी तक मतलब? अभी तक मतलब 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी भी बना है ना। अच्छा, विधायक 2018 में भी, 2022 में भी जब उपचुनाव हुए वहाँ पर भी कांग्रेस, उससे पहले भी कांग्रेस, और फिर लंबे टाइम तक कांग्रेस। मैंने तो खैर पूरा गणित बताया ही अभी। नहीं, कोमल जंगेल जी थे जी, कोमल जंगेल हाँ, वो बीच में जीते ना, एक बार जी, जी, उपचुनाव में जी। जीते। हाँ, उपचुनाव में 2007 में जीते थे वो। हाँ, 2-3 बार बने हैं हाँ। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बने। ठीक है, चलिए एक दो लोगों को उधर से लेते हैं, फिर उसके बाद आम लोगों से थोड़ा बात करेंगे। हाँ, क्या देख रहे हैं, चुनाव वोट डालने के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ, और डालने जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं इस बार? इस बार अब हाँ? अब पंजा को ही देंगे। क्यों पंजा, क्यों? क्योंकि सब इस बार सब बिजली फ्री हो रहा है और कैश हर चीज़। तो टीवी वगैरह नहीं देखती है क्या? देखते हैं ना, पर बहुत कम देखते हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि ये ईडी वगैरह का बहुत तगड़ा घोटाला कर दिया है ये इधर भूपेश बघेल जी। चुनावी जो है ना, हाँ, चुनावी मुद्दा के कारण किया गया है उसे। वो उसका असर नहीं हुआ है? नहीं नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, अभी क्या है, चुनाव चल रहा है, तब तक है ईडी वाला। आप अपने लिए क्या बेनिफिट देखते हैं, कांग्रेस अगर है तो क्या क्या बेनिफिट आपको लगा? उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाया है, ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन वो तो एक ही स्कूल हुआ। नहीं, एक ही स्कूल यहाँ भी है, खैरागढ़ में है, जहाँ जंगल कितने में। स्कूल है वो स्वामी आत्मानंद स्कूल? स्वामी आत्मानंद स्कूल तो छुई खदान में है, हाँ। खैरागढ़ में है। हाँ। और ऐसे जंगल क्षेत्र में है जहाँ पे कभी नक्सली क्षेत्र रहा करता था, सालेवारा। लेकिन उनकी वहाँ भी सीमित स्वामी- संख्या है ना, बहुत ज़्यादा तो स्कूल नहीं है वो। नहीं, स्कूल बढ़ाएंगे ना। अभी तो 3 ही साल हुआ है उनको काम करे। हाँ। 2 साल तो पूरा कोरोना काल में चला गया था। हाँ, हाँ। अभी 3 साल हुआ है उनको काम करते हुए। लेकिन वो शायद 3 या 4 ऐसा कुछ हो गया, 2 होगा, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ हाँ, नहीं 3 साल तो अभी काम किए हैं, 15 साल का तो काम देख लिया हम लोग। स्वामी आत्मानंद स्कूल के जो जिक्र कर रहे हैं, मैंने स्कूल देखा है, वाकई बहुत बेहतरीन स्कूल है। लेकिन वो हैं 1 या 2 बस, मुझे अगर जहाँ तक जानकारी है। बाकी अगर वो और बन रहे हो या बनाए हो, हालांकि ये कांग्रेस कहती है कि हम वैसे ही स्कूल और बना रहे हैं, वो एक जो है वो मॉडल प्रोजेक्ट स्कूल है, इस तरह से बात करते हैं। वो है तो स्कूल वो शानदार है, लेकिन उस तरह के और स्कूल क्यों नहीं है, वो भी तो फिर सवाल है। अच्छा, क्या लग रहा है इधर, बताइए क्या बनेगी बात ये फिर से बनेगी? क्योंकि पूरे जनता, जो छत्तीसगढ़ की जनता पहले उनको बहुत नकारात्मक माना जाता था, लेकिन हमारे जो भूपेश काका के आने से छत्तीसगढ़ियों का मान बढ़ा है और छत्तीसगढ़ी बोली हर जगह बोली जा रही है और छत्तीसगढ़ियों को एक सम्मान मिला है और बहुत बेहतरीन काम किया है, खासकर किसानों के लिए। किसानों के लिए उन्होंने जो किसी भी स्टेट, भारत के किसी भी स्टेट में नहीं हुआ, उस प्रकार का कार्य किया है। और सभी ये किसानों, देखा जाए तो किसानों की सरकार है। किसानों के लिए वो कर्जा माफी वाली बात, बहुत किसान लोग शुरू से परेशान थे, लेकिन जब से भूपेश सरकार ये तो फिर वो कहेंगे भाई कर्जा माफी कर करके जो है वो मोदी जी कहते हैं रेवड़िया बांट करके कांग्रेस जीत रही है।
मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। आपने तो करोड़पति अडानी अंबानी का इतना लाखों करोड़ों का कर्जा माफ़ किया है ना, हम गरीब का कर्जा माफ़ करें तो आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आज वोटिंग का दिन है और मैं चाहता हूँ थोड़ा आम लोगों से बात करें। ये बीजेपी कांग्रेस के 2 प्रतिक्रिया ली। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? वोट डाल दिया? नहीं, अभी जा रहा हूँ लेने परिवार को। अच्छा, क्या लग रहा है इधर चुनाव का माहौल? ये चुनाव का तो माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। किसका लग रहा है? बराबर है, बराबर टक्कर का? है यहाँ पे। टक्कर है? हाँ। अच्छा, चलो देखिए, बहुत सारे लोग टक्कर वाले जो हैं वो एक तो जवाब नहीं देना चाहता, वो लोग कह देते कि टक्कर है। दूसरा जो है वो एक टक्कर का जो जवाब देने वाला आदमी है वो ये भी कई बार है कि पता नहीं कौन किसके बारे में क्या सुनना चाहता है, इसलिए वोटर आजकल बड़ा समझदार हो गया है। खैर, आप इधर ही से हैं? खैरागढ़ से हैं? यहीं से हैं? खैरागढ़ से हैं आप? नहीं, कहाँ से हैं? बाहर से। अच्छा, 1 मिनट, थोड़ा जल्दी है। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वोट डाल दिया आपने भी? हाँ हाँ, वो डाल दिए। क्या देख रहे हैं इधर? थोड़ा नीचे करिए। इधर माहौल अभी कोई कहे नहीं जा सकता। वो ठीक, फिर भी क्या लग रहा है, सरकार को लोग रिपीट करेंगे? फायदा दिखा नहीं दिखा? फायदा दिखा है। अब कर्जा माफ का तो चल रहा है यहाँ रहा है भी। वो? हाँ, कर्जा माफ भी चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर पोलिंग बूथ है। शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय और खैरागढ़ जिला है। खैरागढ़ जिले की खैरागढ़ विधानसभा है। थोड़ा दोपहर का समय हो गया है तो वैसे भी थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है। और दूसरा छत्तीसगढ़ का। वोट डाल दिया आपने भी? चलिए, लेकिन जितने लोग हैं आबादी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे वोटिंग अच्छी होती है। वोटिंग जो है वो यहाँ पे 80% के आसपास की वोटिंग रहती है। आबादी भले ही कम हो लेकिन जितने लोग हैं वो वोट जरूर करते हैं। वोट डाला भाई? हाँ भैया, वोट डाला ना मैं। डाल दिया? क्या देख रहे हैं इधर? इधर तो पंजा चल रहा है कर्जा माफ का। पंजा चल रहा है कर्जा माफ? हाँ। अच्छा, हाँ, वोट डाला? क्या देख रहे हैं? कमल साहब। हाँ, कमल साहब। अच्छा, लग रहा है बात बनेगी? अच्छा, ठीक है। डाल दिया वोट? डाल दिया आपने? वोट डाल दिया? क्या देख रहे हैं? क्या देखेंगे, वो पंजा देखे। पंजा देख रहे हैं? चलिए, कुछ और 4 दुकान छोड़ करके बात करते हैं कुछ। तो ये थोड़ा सा राय समझ में आए, लोग क्या कह रहे हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए जेन्युइन लोग क्या बोल रहे हैं। लोगों